कल समाजवादी पार्टी ने एक पत्र इलेक्शन कमीशन को लिखा। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इटावा के डीएमएसपी जो काम चुनाव में ठीक से नहीं कर रहे। उसके बाद एक पत्र और आज पुलिस आयुक्त ने इटावा एसपी को दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं ब्रिजेश तिवारी। बात बस पत्र की हो रही है। कल पत्र लिखा था एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को। इससे पहले भी लिखा था। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि 100 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इटावा मैनपुरी में तैनात हैं और वो चुनाव में विघ्न डाल रहे हैं, यानी चुनाव ठीक से होने नहीं देना चाह रहे हैं। जो भी सपा वोटर हैं उन्हें धमका रहे हैं। उसके बाद कल एक और पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया इलेक्शन कमीशन को। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इटावा के जो डीएम और एसपी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। वो चुनाव में विघ्न डाल रहे हैं, चुनाव के परिणाम बदलना चाहते हैं। आज लखनऊ आयुक्त ने, पुलिस आयुक्त ने एक इटावा एसपी को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने शिवपाल की जो सिक्योरिटी है जेड कैटेगरी की, उसको हटा के, उसे कम करके वाई कैटेगरी में कर दिया। यानी कुल मिलाजुला के बात करें, जो पत्रों का दौर है, मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, डिंपल लड़ रही है, शिवपाल अखिलेश का साथ दे रहे हैं, प्रसपा सपा के साथ है, तो ये वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी दे दी गई है जेड को बदल के, ये सब इसका नतीजा है क्या? इस पर हम बात करेंगे बाद में। देखिए, सुरक्षा कम करने का तो यही सीधा मतलब है। कहीं ना कहीं उनको डर है, एक बदहवासी सी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चुनाव को लेके। पहले तो उन्हें लगा था कहीं ना कहीं चुनाव जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का एक साथ इस प्रचार में आना हुआ है, तो उससे जो जोश है लोगों में, उत्साह है जितने भी वोटरों में, उसको देखते हुए मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी हथकंडे हैं सरकार द्वारा उसको अपनाएगी, उसका उपयोग करेगी। और निश्चित ही ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहले से इनका आभास था, तो हम लोगों को कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में शिवपाल, अखिलेश या सपा समय समय पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रही है, उनके वोटरों को धमका रही है और परिणाम बदलने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए हर तिगड़म लगा रही है। ऐसे में शिवपाल का जो सिक्योरिटी है वो जेड से हटा के वाई कर देना भी, वो जो समाजवादी पार्टी है के कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं कि ये बीजेपी की इसमें चाल है। मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में अखिलेश को शिवपाल का साथ मिला। यानी इस लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में शिवपाल अखिलेश की तरफ से डिंपल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जसवंत नगर में प्रचार कर रहे हैं, मैनपुरी लोकसभा में कर रहे हैं, करहल में कर रहे हैं, अलग अलग जगह जनसभा कर रहे हैं, एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। आपने इस बीच में देखा कि रामगोपाल के शिवपाल पैर छूते दिखे, कभी अखिलेश ने शिवपाल का मंच पे पैर छुआ, अखिलेश को कभी गले लगाया शिवपाल ने। मैनपुरी उपचुनाव की वोटिंग 5 दिसंबर को या 8 को क्लियर हो जाएगा कि मैनपुरी का रण कौन जीत रहा है। बहरहाल जो शिवपाल की सुरक्षा है, जिसे कम की गई है, जेड से वाई कैटेगरी में किया गया है, वो राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है।